ईद नहीं थी, कोई त्योहार नहीं था, बस एक आम सी सुबह थी। लेकिन उस सुबह में भी वही गरीबी थी जो हर सुबह उनके घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। कच्चे आंगन में धूप उतर रही थी और दीवार से टिकी हुई वो पुरानी साइकिल चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वही साइकिल जिसके हैंडल पर जंग थी, जिसकी घंटी बरसों से नहीं बजी थी, लेकिन जिसके पहियों ने जिंदगी को आगे बढ़ाया था। रशीद ने साइकिल को देखा और फिर अपने बेटे इमरान की तरफ देखा। इमरान स्कूल की वर्दी पहन रहा था। कपड़े साफ थे लेकिन पुराने, जूते के तले घिस चुके थे। रशीद ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, देर हो रही है। इमरान ने कहा कि अब्बा, बस हो गया। रशीद मुस्कुराया, वो मुस्कान जो मजबूरी में पैदा होती है, खुशी में नहीं। इमरान ने पूछा कि अब्बा, आज फिर पैदल जाना है या साइकिल से? रशीद ने साइकिल की तरफ देखा और कहा कि साइकिल से जाओ, रास्ता लंबा है। इमरान ने कहा कि लेकिन अब्बा, आपकी टांग में दर्द है, आप कैसे जाएंगे? रशीद ने कहा कि मैं पैदल चला जाऊंगा, अल्लाह ने पैर इसीलिए दिए हैं। इमरान कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप हो गया। उसे पता था कि अब्बा की जिद दुआ जैसी होती है, उसे बदला नहीं जाता। रशीद ने साइकिल इमरान को थमाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उस साइकिल पर उसने पूरी जिंदगी गुजार दी थी। कभी सब्जी बेची, कभी ईंटें ढोई, कभी लोगों के कपड़े पहुंचाए। उस साइकिल ने उसे थकाया भी था और जिंदा भी रखा था। आज वही साइकिल बेटे के हाथों में थी, जैसे अपनी जिम्मेदारी आगे सौंप रही हो। इमरान साइकिल लेकर निकल गया। रशीद ने पीछे से देखा। धूप में बेटे की परछाई लंबी होती जा रही थी। रशीद ने दिल में कहा कि ए अल्लाह, मेरी कमर टूट जाए लेकिन मेरे बेटे का रास्ता आसान कर दे। रशीद खुद काम पर निकल पड़ा। शहर के कोने में एक गोदाम था जहां वो बोझ उठाता था। मजदूरी रोज मिलती थी, इज्जत कभी कभी। मालिक की आवाज कड़ी थी लेकिन रशीद ने कभी जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि सब्र करने वालों को अल्लाह जवाब देता है, इंसान नहीं। दिन भर काम के बाद जब रशीद घर लौटा तो साइकिल वापस आ चुकी थी। इमरान किताबें खोलकर बैठा था। रशीद ने पूछा कि स्कूल कैसा रहा? इमरान ने कहा कि अच्छा था अब्बा। फिर रुककर बोला कि आज मास्टर ने कहा कि मेहनत करने वाले बच्चे आगे जाते हैं। रशीद ने कहा कि उन्होंने सही कहा है। तू मेहनत करेगा, अल्लाह रास्ते खोल देगा। रात को जब सब सो गए तो रशीद देर तक जागता रहा। उसकी टांग में दर्द था लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसे डर लगता था कि कहीं उसकी गरीबी बेटे का हौसला न तोड़ दे। उसने चुपचाप नमाज पढ़ी और कहा कि अल्लाह, मेरे हिस्से की हर मुश्किल मेरे बेटे से दूर रख। वक्त अपनी चाल चलता रहा। इमरान बड़ा होने लगा। किताबें मोटी होती गईं और रशीद की कमर झुकती गई। साइकिल और पुरानी हो गई लेकिन घर की सबसे कीमती चीज वही थी। जब भी पैसे कम पड़ते, रशीद साइकिल को देखता और फिर किसी तरह इंतजाम कर लेता। उसने कभी उसे बेचा नहीं। उसे लगता था कि अगर साइकिल चली गई तो उम्मीद भी चली जाएगी। एक दिन इमरान ने कहा कि अब्बा, कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। रशीद ने सुना तो उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा कि फीस कितनी है? इमरान ने बताया तो रशीद चुप हो गया। इतनी बड़ी रकम उसने एक साथ कभी नहीं देखी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस बाहर चला गया। उस रात रशीद देर तक साइकिल के पास बैठा रहा। उसने उसके हैंडल पर हाथ रखा और कहा कि पुरानी दोस्त, लगता है आखिरी इम्तिहान है। सुबह होते ही वो साइकिल लेकर निकल पड़ा। उसने दिन भर मेहनत की, उधार मांगा, कुछ सामान बेचा, लेकिन साइकिल नहीं बेची। फीस पूरी नहीं हुई लेकिन आधी हो गई। जब रशीद ने पैसे इमरान के हाथ में रखे तो कहा कि बाकी अल्लाह पूरा करेगा। इमरान ने पैसे लिए और अब्बा के हाथ चूम लिए। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा कि मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। रशीद ने कहा कि बेटा, शर्मिंदगी तब होती है जब इंसान मेहनत छोड़ देता है। कॉलेज के दिन मुश्किल थे। इमरान पढ़ता भी था और काम भी करता था। कई बार वो थककर गिर पड़ता लेकिन अब्बा का चेहरा उसे उठा देता। रशीद अब पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी लेकिन उसने कभी इमरान को नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि बेटा चिंता में पड़े।
एक शाम रशीद काम से लौटते हुए गिर पड़ा। लोगों ने उठाया और घर पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। इमरान ने सुना तो उसकी दुनिया हिल गई। उसने कहा कि अब्बा, अब मैं सब संभाल लूंगा। रशीद ने कहा कि तू बस पढ़ाई पूरी कर, यही मेरी दवा है। साल बीत गए। इमरान ने परीक्षा दी। नतीजे का दिन आया। रशीद घर के बाहर बैठा था। इमरान दौड़ता हुआ आया और कहा कि अब्बा, मैं पास हो गया। रशीद ने कहा कि पास नहीं, आगे भी जाएगा। फिर वो दिन भी आया जब इमरान अफसर बना। पहली बार उसने साफ कपड़े पहने, लोगों ने उसे सलाम किया। लेकिन उसकी नजर भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, रशीद को। इमरान ने घर आकर अब्बा के हाथ में नियुक्ति पत्र रखा। रशीद ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। उसने पढ़ा नहीं, बस सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि अल्लाह ने मेरी साइकिल की कीमत अदा कर दी। कुछ महीनों बाद इमरान ने साइकिल को साफ करवाया। जंग वैसी ही थी, लेकिन सम्मान नया था। उसने साइकिल को घर के आंगन में खड़ा किया और कहा कि ये हमारी कहानी है। पहली तनख्वाह से इमरान ने अब्बा के लिए दवा खरीदी, घर में राशन भरा और एक छोटा सा कमरा बनवाया। रशीद ने कहा कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि तू सही रास्ते पर है। एक दिन इमरान ने अब्बा से कहा कि मैं आपको हज पर भेजना चाहता हूँ। रशीद चुप हो गया। उसने कहा कि मैं तो साइकिल से जिंदगी गुजार दी, अब इतना सफर कैसे करूँगा। इमरान ने कहा कि अब्बा, आपने मेरे लिए चलना सिखाया था, अब मेरी बारी है। रशीद हज से लौटा तो और कमजोर था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। कुछ समय बाद वो इस दुनिया से चला गया। इमरान ने अब्बा की साइकिल को नहीं बेचा, उसने उसे वहीं रखा। आज जब इमरान किसी दफ्तर के बाहर एक मजदूर को साइकिल पर बोझ ढोते देखता है तो रुक जाता है। उसके दिल में आवाज आती है कि हर अफसर के पीछे एक पुरानी साइकिल होती है, जिसे दुनिया नहीं देखती, लेकिन अल्लाह जरूर देखता है।